हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आज फिर उपस्थित हूँ आपकी तैयारी जिससे मजबूत हो पाए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं न कहीं जो आपकी तैयारी को मजबूत करते हैं। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में ये रिपीट भी करते हैं। आइए बिना लेट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है आज का, एक छात्र एक संख्या में 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत त्रुटि होगी। देखिए, पहला संख्या हमारा जो दिया है 5/4 दिया है और दूसरा 4/5 दिया है। हमें संख्या यह पता नहीं है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हर कर लेंगे लसम। कितना होगा लसम? 4 और 5 का लसम 20 होगा और दोनों सब में गुणा करा दीजिए, विभिन्न दिया हुआ है। तो 4 से कितनी बार? 5 बार में, अब 5 कितनी? 4 बार में। ये हो गया 25, ये हो गया 16, तो होना चाहिए था 25, गलती करने से हो गया कितना? 16 हो गया। इसका मतलब 9 कम हो गया, कितने पे? 25 की तुलना में। तो प्रतिशत त्रुटि मतलब क्या? प्रतिशत 100 से गुणा करेंगे। 25 100 का 100 होता है और 9 चौक 36%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब किसी भिन्न के अंश को 30% बढ़ा दिया जाता है और हर को 35% घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान 7/9 हो जाता है। तो भिन्न का मान क्या होगा? सबसे पहले दिए गए परसेंटेज को हम भिन्न बदलना चाहेंगे। 30% का मान मतलब होता है 30/100 लिखेंगे, 0 0 कट जाएगा यहाँ पे। ये बांध की बढ़ा हुआ है तो 10 की तुलना में 3 बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा जो मान होगा, नया मान, वो 13/10 हो जाएगा। और 35% का मतलब होता है भिन्न मान, 35/100 कहेंगे। 5 7 35 कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे घटा दिया गया है, इससे 7 कम हो जाएगा 20 में से। कितना लिखे? हमारा मान कितना हो जाएगा? 13/20 हो जाएगा, क्योंकि 7 कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो भिन्न हमारा x/y का मान लिया जाए तो हमारा जो मान हो जाएगा, अंश कितना हो जाएगा? 13/10 से गुणा हो जाएगा और हर में क्या हो जाएगा? 13/20 हो जाएगा। इसी के मान प्रश्न कितना दिया है? 7/9 दिया है। 13 से 13 यहाँ कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा। हमें निकालना है x/y का मान निकालना है। क्या हो जाए यहाँ पे? 7/9 और यहाँ पे चूँकि यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 मतलब हम मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हमारा आंसर होगा 7/18। इससे ऑप्शन बस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में, 25% विज्ञान में और 20% दोनों विषयों में असफल रहे। यह दोनों में 420 छात्र उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या थी। ध्यान दीजिए, कुल मिला के यहाँ पे देखिए बात यहाँ हो रहा है, दोनों के इसमें बात जो हो रहा है, दोनों विषय में फेल है वो 20% लोग हैं। अब गणित की बात करें, मैथ की बात करें और दूसरा हमारा साइंस है, तो मैथ में कितना? पूरा 35%। 20 इधर बीच में आ गया तो बचा हुआ हिस्से में 15% होगा। इसी प्रकार विज्ञान का क्या दिया है? 25%। 20 इधर हिस्से में 5% आएगा। तो कुल जो बच्चे फेल हो गए, असफल रहे हैं, वो परसेंट कितना हो जाएगा? 15 5 20 20 40% बच्चे फेल हैं। तो पास कितने हो जाएंगे? 60%। और 60% मान क्या दिया है? 420 दिया है। 1% मान निकालेंगे तो 420/60 करेंगे, 0 0 कट जाएगा। कितनी बार में? 6 7 42 7 आ गया। हमें निकालना क्या है? पूरी संख्या बच्चों का मान बताना है। तो 100% क्या हो जाएगा? 7 × 100, आंसर हो जाएगा 700। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक विद्यालय में 90% गणित में, 85% विज्ञान में और 80% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो विद्यालय में अंतिम छात्रों का प्रतिशत है। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 विषय की बात कर रहा है तो आप वेन डायग्राम बना लीजिए। ऐसे ही दोनों की बात करेंगे तो 80% दिया हुआ है, तो पहले में 90 है। तो गणित की बात करें तो 90 में से 80 बीच में आ गया तो इधर हिस्से में 10 आएगा। साइंस की बात करें तो 80 क्या दिया है? 85% दिया है। 80 इधर तो इधर 5 हो जाएगा। कितने बच्चे टोटल पास हुए हैं? 80 10 90 पर 95% पास हुए हैं। कह रहा कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए, प्रतिशत बताना है। तो पूरे 100 होते हैं, 100 से 95 कम कर देंगे, आंसर हो जाएगा 5%। इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। 64,000 निवासी हैं, यह जनसंख्या 2.5% की दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद जिले में निवासियों की संख्या होगी। सबसे पहले गिवन भिन्न को जो प्रतिशत है इसको भिन्न बदल लिया जाए। तो 10 यहाँ पर दशमलव अब प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 में 1 जीरो और बढ़ा देंगे। 25 से कम 25, 25 का 100, 1 जीरो और बढ़ेगा। मतलब क्या बढ़ रहा है, माने 40 की तुलना में एक मान बढ़ जाएगा, इसका मतलब 41/40 हो जाएगा, एक बढ़ा दिया। अब क्या कर रहा है, 64,000 अभी के डेट में है, पहले साल में 41/40 हो जाएगा, एक साल बाद फिर से 41/40 होगा, 3 साल बाद कह रहा है तो एक बार और लिख लीजिए। ये तीनों नीचे शून्य कट जाएंगे, 4 से काटेंगे तो ये 16 बार में, 4 से काटेंगे 16 4 बार में, 4 से 4 कट गया, 41 का गुणा आपस करना होगा 3 बार में, है ना, कितना आ जाएगा 68,921। इसे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए। 2020 के अंत में एक मशीन की कीमत 27,000 रुपये थी, यह 2021 में इसकी कीमत 10% की वृद्धि हो गई। 2022 में इसमें 22 से 2.9% की कमी हुई। तो 2022 के अंत में मशीन की कीमत क्या थी। दिए गए भिन्न को, चलिए इसको जो प्रतिशत दिया है भिन्न बदलिए। तो 10% को अगर भिन्न मान पता करेंगे तो 10/100 कहेंगे, 1 जीरो कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। वृद्धि हुई इसका मतलब ये हुआ 10 की तुलना में 1 बढ़ जाएगा, तो हम इसको 11/10 लिखेंगे, 1 बढ़ा देंगे। दूसरा 22 सही 2/9% है, तो गुणा करेंगे 198, 200/9 हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 2 शून्य कट जाएगा, 2/9 आया। 9 की तुलना में 2 की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कमी कहा है तो मान हमारा भिन्न मान क्या हो जाएगा, 2 कम करेंगे तो 7/9 हो जाएगा। आई प्रश्न अनुसार 27,000 है, पहला दिया है 11/10, उसे लिख लीजिए। दूसरा है 7/9, अब इसे हल कर लीजिए। 1 जीरो जीरो यहाँ कट गया, 9 3 27 होता है, 2 जीरो और बढ़ गया। 300 गुणे करना पड़े कितना, 11 7 77, ये हो गया 2 जीरो, 3 7 21, 2 3 7 21, 2 23, हमारा आंसर कितना होगा 23,100। ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। किसी एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 16 से 2.3% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 37.5% की कमी हुई और तीसरे वर्ष में 57 से 1.7% की वृद्धि होती है। यदि 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या 1,10,000 हो जाती है तो प्रारंभ में शहर जनसंख्या कितनी थी। दिए गए प्रतिशत मान को हम चाहेंगे इसको भिन्न मान में बदल लें। 16 से 2/3% को 50/3 कहेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, मतलब 1/6 हो जाएगा। क्योंकि ये वृद्धि है तो 6 की तुलना में एक मान बढ़ जाएगा, तो नया मान 7 होगा 6 की तुलना में। दूसरा इसी प्रकार से 37.5% को अगर हम भिन्न मान में बदलेंगे, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये आ जाएगा हमारा 3/8 हो जाएगा। तो 8 की तुलना में चूँकि यहाँ कमी कहा है 3 कम हो जाएगा, तो हमारा मान हो जाएगा 3 कम होकर 5, किसके तुलना में, 8 की तुलना में। इसको बदलिए, जो 37 सही 57 से 1/7% है, इसका जो भिन्न मान होगा हल करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/7 आएगा। अब 7 की तुलना में 4 की यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, नया मान हमारा होगा 11 7 की तुलना में। हमें नहीं पता है कि शुरू में कितनी जनसंख्या थी, यक्स मान लीजिए, यक्स जोड़े कितना, पहले में 7/6, दूसरे के 5/8, तीसरे 11/7, बराबर कितना हो जाता है, 1,10,000 हो जाता है। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। 7 से 7 यहाँ कट गया, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 4 शून्य और लग जाएंगे, 5 काटेंगे तो 5 दूना 10, 3 जीरो और लग जाएंगे। यहाँ पे बचा क्या, 6 × 48, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, 48 दूना 96, 3 शून्य और लग जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और लोगों को शेयर भी करें। इस प्रकार से आपकी तैयारी बेहतर हो पाए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।